ओम शांति। मैं निधि वालिया, बाबा की बेटी, दिल की बात के मंच से ब्रह्म कुमारीज़ के भाई बहनों के जुड़ने का स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ हरि भाई का, जिनके सौजन्य से आज दिल की बात कहने का सुअवसर मुझे मिला। सबसे पहले हमने बचपन से सुना है कि लोग कहते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है, लेकिन मनुष्य मन ऐसा है कि बिना प्रमाण के किसी चीज़ को नहीं मानता। ऐसा ही मन मेरा था कि भैया प्रमाण मिले तो माने कि भक्ति में शक्ति है, नहीं तो अन्यथा वासनाओं में शरीर और आत्मा डूबी रहती है। लेकिन यहाँ आके आबू पर्वत पे आके पता चला कि ये भक्ति में शक्ति ही है कि शिव बाबा ने पत्थरों और चट्टानों को एक तीर्थ धाम का रूप दे दिया। यहाँ आके जब देखा कि आबू पर्वत का हर कण कण, इस माउंट आबू का हर कण कण प्रेम में, स्नेह में, वात्सल्य में, भक्ति में ओतप्रोत है। प्रकृति की गोद में इसने हमें जिस तरह अपने आलिंगन में ले लिया, तो हमारी जो आत्मा है वो अभिभूत हो गई। जब मेरे को मौका मिला कि मैं अपने मन की बात आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, कह सकती हूँ, तो मेरे को लगा कि मैं 2 तरह से अपनी अनुभूतियों का वर्णन करूं। अन्यथा शब्दों को लड़ी में पिरोना तो बहुत कठिन है, फिर भी मौका मिला है तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगी। सबसे पहले अपनी शारीरिक अनुभूति का वर्णन करना चाहती हूँ। बिंदु दीदी, सुनीता दीदी और नीता दीदी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं ब्रह्म ज्ञान के साथ या बीकेज़ के साथ जुड़ सकूं और इस मौके का फ़ायदा उठा सकूं। तो विमेन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक के छुट्टी ली और यहाँ पे आ गई। हुआ ये कि यहाँ पर आके सुख सुविधाएं ऐसी मिली कि अपना घर भूल गई। कहते हैं कि बेटियों के लिए मायका बहुत महत्वपूर्ण होता है, ना तो कोई काम करना पड़ता है और ना ही कोई चिंता। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे लिए तो सच में बाबा का घर मेरे मायके जैसा ही है, जहाँ पर कण कण में हर बीके भाई बहन से मुझे जो प्यार मिला, मुझे जो प्यार देखने को मिला, वात्सल्य देखने को मिला, एक आदर भाव जो यहाँ पे कूट कूट के भरा है। किसी व्यक्ति को भी देख के ऐसा नहीं लगा कि किसी के माथे पे कोई शिकन हो। एक चीज 10 बार बोलने पर भी उसी शालीनता के साथ उत्तर मिलता है। तो मैं मन में सोच पड़ती कि क्या इनमें लेश मात्र भी क्रोध नहीं है, जबकि जब हम अपने कार्य में देखें तो दिन में 10 बार हम चिल्लाते हैं। तो ये अनुभूति बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ का भोजन, यहाँ की आबो हवा, हर चीज भक्ति में लिप्त है। अगर आत्मिक अनुभूति की बात करूं तो कहती हूँ कि सचमुच अगर यहाँ पे नहीं आती तो मेरी आत्मा आज जो अनुभूति कर रही है, शायद उस एक इच्छा या उस एक चीज से वंचित रह जाती। ऐसा लग रहा है कि एक जो ब्लिस है, जो फाइनल ब्लिस है, वो माउंट आबू के अलावा या इन बहनों भाइयों के साथ के अलावा पॉसिबल नहीं है। मैंने खुद से अपनी एक एनजीओ रन करी है प्रयास के नाम से, जिसमें हम स्लम एरियाज़ में जाके या स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, मेंटल रिटार्डेड होम्स में जाके बच्चों को और वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके लिए सेमिनार्स करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। लेकिन ये तो रहा हमारा व्यवहारिक पक्ष। अब मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि जो लोग ब्रह्म से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी, लेकिन यहाँ पर जो मेरे को अब अनुभूति हुई है, मैं चाहती हूँ कि इसका स्वाद हर कोई चखे। तो हर कोई, जिसको भी जब भी कोई अवसर मिलता है तो यहाँ पे आए। यहाँ के भाई बहन जो अपने आप में किसी तारीफ के या किसी शलाघा के मोहताज नहीं हैं। ये उस चंदन के समान हैं जो जिनको कहीं भी किसी भी डिब्बी में डाला जाए तो वो अपनी सुगंध जो है वो अपने पर्यावरण में फैला देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यही सुगंध हम अपने साथ, जो मैं लेके जा रही हूँ, वो आप सब भी इस सुगंध का आनंद उठाएं और अपने जीवन में इन लोगों की शिक्षाओं को, इन लोगों के जो जीवन हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना हुआ है, इनको अपने साथ लेके चलें। ओम शांति।